गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कृतिका भाग 1 से पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ रहे थे। इसमें लेखिका ने अपनी नानी और अपनी माँ के स्वभाव के बारे में बताया। अब लेखिका अपनी परदादी के स्वभाव के बारे में बताती हैं कि उनकी परदादी किस तरीके की थी। लीक से किसके, लीक यानी बंदी बंदियाई परंपराएं, किसके यानी अलग। अपने पूर्वजों में यानी उनके पुरखों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। लेखिका कहती है कि अपनी बंदी बनाई परंपराओं से अलग काम करने में मेरी माँ और नानी ही नहीं थी, बल्कि मेरी परदादी भी थी, जो कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्हें कुछ अलग करने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल कहते हैं दुआ या कृपा से, उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। उन्होंने क्या प्रण ले रखा था कि अगर खुदा की दया से उनके पास कभी 2 साड़ियों से अधिक साड़ियाँ होंगी तो वो तीसरी साड़ी किसी को दान दे देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह होता है बेटा, अधिक चीज़ों का संग्रह ना करना। कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी। बिरादरी बाहर यानी अपनी जाति या रिश्तेदारी का एक जो दायरा होता है वो, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनकी असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी यानी ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके पतोहू यानी पोते की बहू का पहला बच्चा लड़की हो। तो ये क्या था, लीक से हटकर काम था, क्योंकि उस ज़माने में क्या आज के ज़माने में भी जहाँ सब लोग इच्छा रखते हैं कि उनके घर में जो बच्चा हो वो क्या हो, लड़का हो, तो उनकी दादी ने लीक से हटकर परदादी ने ये मन्नत मांगी कि उनके घर में जो पतोहू का पहला बच्चा हो वो क्या हो, लड़की हो। यह गैर रिवायती मन्नत मांगकर, गैर रिवायती यानी परंपराओं के विरुद्ध या अप्रचलित, उन्हें चैन नहीं मिला। इसे भगवान अपने बीच पेशीदा रखने की बजाय, पेशीदा रखना यानी पर्दे में रखना, सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यानी उनकी परदादी जो अपन मन्नत मांगते हैं वो क्या होते हैं, उसे अपन किसी को बताते नहीं हैं, मगर उनकी दादी ने इसको सरेआम ऐलान कर दिया, यानी सबको बता दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, यानी सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनके फितूर का कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली, यानी उनकी कोई ये इस मन्नत से कोई वाजिब वजह नहीं मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ की बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। अब लेखिका कहती है कि ऐसा नहीं था कि हमारे ख़ानदान में कभी लड़की ही नहीं हुई हो, तो इसलिए वो अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती थी, उसके कन्यादान का पुण्य का लेना चाहती थी। ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे घर में तो पिताजी की भी बहन थी, दादाजी की भी बहन थी, लड़कियां थी, फिर भी उन्होंने इसी तरह की मन्नत मांगी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर होता है बेटा, नियमित और नियम पूर्वक या लगातार मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही, और वो अपने मंदिर जाकर अपनी मन्नत को दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था, यानी उनकी परदादी का जो गांव था उस गांव का क्या नाम था, नकुड़ गांव। माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी। लोगों को ऐसा मानना था कि उनकी दादी और भगवान के बीच में सीधा संबंध है, यानी जो दादी मांगती हैं वो दुआ उनकी कबूल हो जाती है।
गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी। रंग लाना यानी अपना असर दिखाना, उसका उन्हें गुमान ना रह गया। गुमान ना रह गया यानी अनुमान न था। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसे अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्या एक के बाद एक धरती पर उतार दी। यानी उनके परिवार में एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 5 लड़कियों का जन्म हुआ। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं, यानी उनके सामने तो चोर भी घबरा जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। अब लेखिका अपनी परदादी का वो चोर वाला किस्सा सुनाती है कि क्या हुआ था। इसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। कि एक बार क्या होता है कि हवेली के सारे मर्द किसी बारात में गए थे। उस ज़माने में क्या होता था कि औरतें तो बारात में जाया नहीं करती थी और सारे आदमी लोग ही बारात में जाया करते थे। और महिलाएं क्या कर रही थी, रत जगा कर रही थी और उसमें नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था। और चोर ने सेंध लगाकर वह हवेली में प्रवेश कर गया था। उसे पता था कि सारे लोग कहाँ गए हुए हैं, बारात में। और उसने पूरे घर का निरीक्षण पहले ही वो कर चुका था कि कौन सा कमरा किसका है। और तभी चोर उस कमरे में घुसा जिसमें लेखिका की माँ सोई हुई थी। कुछ आहट होते ही माँ जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने पूछा कौन है, तो चोर डर गया। तभी माँ जी ने उसे पानी लाने को कहा और पानी लाते समय वह पहरेदार द्वारा पकड़ा गया और माँ जी के सामने लाया गया। उन्होंने लोटे का आधा पानी खुद पिया और आधा चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ने को और खेती करने की नेक सलाह दी। उनके कहने पर तब से वह उसने चोरी करना छोड़ दिया और खेती का काम करना शुरू कर दिया। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप उन 2 सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, हीन भावना यानी कमज़ोर भावना। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। रोमानी यानी रोमांचक। अब लेखिका कह रही है कि इस विरासत के चलते हुए मुझे अपनी लड़की होने पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके परिवार में तो लीक से हटकर चलने वाली औरतें काफ़ी थी। उनकी इस लीक से हटकर चलने वाली औरतों में उनकी माँ भी थी, नानी भी थी। नानी भी बड़ी आज़ाद ख्यालों की थी और माँ भी बड़ी ही अच्छी थी। माँ का भी अपने परिवार में रौब था और उनका भी सभी लोग सम्मान करते थे।